और मैं अपने वादे का पक्का हूं। अब देखो मैं कैसे इस बगीचे का सर्वनाश करता हूं। अभी अभी दोस्तों तुम दोनों ठीक हो गए? हाँ बॉस, पर अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ ओए, हमें तेरी मम्मी पापा को भी बचाना है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। चल। हाँ चलो जल्दी। ओए, ये उड़न तश्तरी तो एकदम मजेदार है। गाइस तुम दोनों यही रुको। वो देखो वहां पर एक तोता है, मैं अभी उससे पूछ के आता हूँ। दोस्त क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये उड़न खटोला कैसे उड़ेगा? जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। उड़न खटोला उड़ता है एक मंत्र से। वही मंत्र पढ़कर तुम सब साथ में इसमें बैठो, तभी ये चलेगा। मंत्र? कैसा मंत्र? और हमें ये मंत्र कहाँ मिलेगा? मंत्र उन पत्थरों पर लिखा है। वो देखो, वहाँ पत्थर पड़े हैं। उसमें से 3 हैं जो पानी पर तैरते हैं। उन पर लिखा मंत्र पढ़ोगे तभी उड़न खटोला उड़ सकता है। थैंक यू दोस्त। रुको, एक चेतावनी सुनते जाओ। मायावी बगीचे की तरह यहाँ भी तुमको सिर्फ 15 मिनट तक का ही मौका मिलेगा। उससे जरा भी देर हुई तो तुम तीनों भी इन्हीं पत्थरों की तरह पत्थर बन जाओगे। ठीक है दोस्त, थैंक यू। गाइस तुम दोनों मेरे साथ उन पत्थरों तक चलो। मुझे सब मालूम पड़ गया कि हमें क्या करना है। चलो। गाइस तोते ने बोला था कि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है और वक्त के साथ साथ टाइम गुजरता जा रहा है, वरना हम पत्थर बन जाएंगे। अब मुझे इन पत्थरों को पानी में डुबाना है और टेस्ट करना है, पर कैसे करूं? वारा, माया, तो जल्दी से अपनी पावर यूज करके इन सारे पत्थरों को उस फुहारे के पानी में डुबा दे। जल्दी। हाँ बॉस। जल्दी कर माया। गाइस चलो। गाइस ये देखो, सारे पत्थरों में से सिर्फ 3 पत्थर ऊपर पानी पर तैर रहे हैं। माया, विशु, सिर्फ 5 मिनट बाकी। इन तीनों पत्थरों पर मंत्र आ गए, पर अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मंत्र पहला, दूसरा और तीसरा पढ़ना है? हमने इस मंत्र को जानने में बहुत टाइम लगा दिया और अगर हमने अभी एक भी गलती की तो हम लोग पत्थर बन जाएंगे। कैसे पता चलेगा? बॉस, तू एक काम करना, तू उसी तोते से पूछ ले। हाँ दोस्त, क्या तुम हमें बता सकते हो इन तीनों पत्थरों में से हमें कौन सा मंत्र पहला, दूसरा और तीसरा पढ़ना है? तीनों पत्थरों को अपनी हथेली में लेके उनको रगड़ो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। थैंक यू दोस्त। विशु, माया, तुम दोनों एक एक पत्थर ले लो। अभी ये 2 नंबर है। इस पर 1 नंबर लिखा हुआ है। अभी ये 3 नंबर है। गाइस पत्थर के हिसाब से पहला मंत्र मैं पढ़ूंगा, विशु तू दूसरा पढ़ना और माया तू तीसरा पढ़ना। और जब हम लोग मंत्र पढ़ लें तो दरवाजा खुल जाएगा और हम तीनों उड़न खटोले में एक साथ जाएंगे। ओके?
धरती वाला आकाश में जाए, आकाश वाला धरती पर आए, जो उड़न खटोले पर बैठे वो उड़ जाए। गाइस वो देखो, चलो गाइस। क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा इसे कैसे कंट्रोल करना और कहां से कंट्रोल करना है। अभी हम इतनी ऊंचाई पर हैं कि हम किसी भी चीज से टकराए तो हमारे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अभी कुछ सोच, अभी कुछ सोच। अभी तू जानवरों से बात कर सकता है ना? तू इससे भी बात करने की कोशिश करना, हो सकता है ये तेरी बात मान ले। अच्छा आइडिया। हेलो उड़न खटोला जी, रुक जाइए, लेफ्ट उड़ो, राइट उड़ो, इससे भी कुछ बात नहीं बन रही यार। पहाड़, अरे पहाड़! अगर अभी भी इसे कंट्रोल करने का तरीका नहीं मिला तो हम उस पहाड़ से टकराकर हमेशा के लिए मर जाएंगे। सोच, अभी कुछ सोच। क्या करें यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है? उड़न खटोला ऊपर उड़ो। यस, बच गए, बाल बाल बच गए। पर अभी ये तूने कैसे किया? पता नहीं, मैंने जैसे इस पर हाथ रखा ये मुझसे कंट्रोल होने लगा। रुको उड़न खटोला, अब जल्दी से हमें चांद नगरी पहुंचा दो, तेजी से। वो देखो चांद नगरी। वाह बॉस, कितनी सुंदर जगह है ये। ऐसा लग रहा है कि हर चीज पर चांदनी की परत लगी हो और सितारे भी कितने पास है। हाथ लगाओ और तोड़ लो। हाँ माया। उड़न खटोला अब नीचे जाओ। चलो गाइस। हाँ। चल। कितनी सुंदर है, एकदम फेरी टेल वाली प्रिंसेस के जैसे। हाँ बॉस। गाइस, हम अजनबियों के बीच में, हमें थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। आगे क्या होगा ये हम भी नहीं जानते। ओए तू चुप बैठ। बच्चों, हम हैं रूप और रोशनी की मलिका रानी चंद्रिका। आप हमें अपना दोस्त ही समझिए। वैसे आप हमारी बड़ी माँ पृथ्वी से आए हैं ना?
लेकिन आपको इतनी दूर आने की जरूरत क्यों पड़ी? चंद्रिका जी, मेरे मम्मी पापा खो गए और उन्हें बचाने के लिए हमें भविष्य दर्पण की जरूरत है और वो आपके पास है। तो क्या आप प्लीज हमारी मदद कर सकती हैं? हमें वो दर्पण दे दीजिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। आइए हमारे साथ। ठाकुर, आओ। किरण को ढूंढ ढूंढ कर मेरा हाल हो गया है बेहाल, पर वो दिखी नहीं। शकूर, आंखें फाड़ फाड़ के देख, आंखें फाड़ फाड़ के, यही कहीं होगी। अच्छा, राजगुरु मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। देख, ये देख, सूर्य की पहली किरण यहाँ आती है, इसलिए किरण यही कहीं होगी। शांत रहो, ढूंढ। ढूंढता हूँ, आंखें फाड़ फाड़ के। फाड़ फाड़। वाओ, एकदम परियों की कहानी जैसा लग रहा है बॉस। ओए, कितना सुंदर महल है, और महल से भी ज्यादा खूबसूरत उसकी राजकुमारी। ये बात गांठ बांध लो अभी। कभी किसी अजनबी पर इतना भरोसा मत करना कि वो तुम्हें चोट पहुंचा जाए। गाइस इधर आओ, जल्दी आओ। हम आज सब लोग के बीच में यहाँ पर ना कुछ भी खाना पीना हो, प्लीज। ओ, तू बड़ा शकी है। अरे यहाँ पर इतनी भूख लगी है और तू बोल रहा कुछ खाना मत। हाँ बॉस, और प्यास भी बहुत लगी है, तू भी ना यार। क्या हुआ, तुमने नहीं लिया? पियो। तो बच्चों, अच्छा लगा? हाँ। ये क्या हुआ? ये मेहमानों को क्या हो गया? ये सब हमने किया है। हमने इन बच्चों के ग्लास में बेहोशी की दवा मिला दी थी। मगर क्यों? तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा चंद्रनगर एक खूंखार ड्रैगन से पीड़ित है, और उस ड्रैगन को शांत करने के लिए हमें हर रोज 3 नगर वासियों की भेंट चढ़ानी पड़ती है। लेकिन आज हम अपने नगर वासियों की नहीं, बल्कि इन बच्चों की भेंट चढ़ाएंगे। हाँ, हम इन बच्चों को उस खूंखार ड्रैगन को सौंप देंगे। ऐसा अनर्थ आप कैसे कर सकती हैं महारानी? हमारी संस्कृति में अतिथि को देव कहा गया है, और आप उनके साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकती हैं? हम तुम्हारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, लेकिन हम करें भी तो क्या करें? हम बहुत मजबूर हैं। पूरे चंद्रलोक की जिम्मेदारी है हम पर, और इसीलिए हम अपने नगर वासियों को बचाने के लिए कोई भी अनर्थ कार्य करने के लिए तैयार है। माया,
जाओ, इन बच्चों को ड्रैगन तक पहुंचाने का इंतजाम करो। तुम्हारा नाम अभी है ना? तो सुनो अभी, हमने तुम्हारे उड़न खटोले को जब्त कर लिया है, और अगर तुमने अपने दोस्तों को जगा भी ली लेकिन ड्रैगन तक पहुंचने तक तुम्हें बेहोश होने का नाटक करना होगा। अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ठीक है अभी। ड्रैगन, ड्रैगन, हमारी तरफ से इस भेंट को स्वीकार करो। आपकी भूख को शांत करने के लिए इस टोकरी में 3 बच्चे हैं। किरण, किरण, क्या गुरुकाल, 24 घंटे हो गए, 24 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये किरण है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं ये किरण है भी या नहीं। है, किरण है, और वही है जो मुझे जादुई लोक तक लेकर जाएगी। देखो, अगर वो नहीं मिली ना, तो तेरी ये बट्टे जैसी आंखें है ना, उसे मैं खींच लूंगा। मेरी आंखों ने आपका क्या बिगाड़ा है गुरुकाल? मैं भी तो चाहता हूँ कि किरण मिल जाए और मेरी अंधेरी दुनिया में उजाला आ जाता, पर ये उम्मीद की किरण भी जाती नजर आ रही है। ने तो बोला था कि इन दोनों को होश आ जाएगा, तो इन्हें अभी तक होश क्यों नहीं आया? चांदनी ने तो बोला था कि इन्हें होश आ जाएगा, तो इन्हें अभी तक होश क्यों नहीं आया? विशु, विशु उठ जा। विशु मैं उठो। ओए, ये हम टोकरी में कहां से आ गए? ओए, ये कौन है? अभी ये सब क्या चल रहा है?
भविष्य दर्पण लेने गए थे ना? हाँ ओए, ताकि हम तेरी मम्मी पापा को ढूंढ सके। और हम यहाँ उड़ती टोकरी में कहाँ से आ गए? ओए कुछ बता, हम जा कहाँ रहे? ओए कुछ तो। टीवी, मैं सब कुछ तुम्हें बाद में बताता हूँ। बॉस ये तो क्या करे? अगर तूने ये टोकरी जला दी तो टोकरी के साथ हम भी जल जाएंगे, मर जाएंगे। अभी तू पागल हो गया कि इसको क्यों जला रहे? हम गिर जाएंगे, कुछ सोच, अभी हम मर जाएंगे। अबे तूने ये क्यों किया? बॉस झरना! अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो हम झरने से डूब के मर जाएंगे। हिम्मत मत हारो, दादी कहती है डर जाना जीत के पहले मतलब हार मान लेना होता है। ओए, ये ड्रैगन तो फिर से हमें पकड़ने आ रहे हुए। अभी कुछ कर। तेरी पावर से उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वो और बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। Urukal is very unhappy. Very unhappy. कहाँ है किरण? ढूंढ ढूंढ कर मेरा वजन आधा हो गया, पर ये किरण है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। देखना शकुर, अब मिल जाएगी। देख शकुर, देख, वो धरती चमक रही है, वहीं पर मिलेगी किरण। जा। किरण, आखिर तुम मिल ही गई किरण। आ रहा हूं मैं किरण, तुम्हें सबसे पहले देखने का हक मेरा है। हमें माफ कर देना बच्चों, माफ कर देना हमें। हम मजबूर थे, बहुत मजबूर। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। चंद्रनगर के वासियों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए हमें मजबूर होकर उस खूंखार ड्रैगन को तुम्हारी भेंट चढ़ाना पड़ा। हमें माफ कर देना बच्चों, हमें माफ कर देना। मजबूरी नहीं, स्वार्थ बोलिए।
अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरे का उपयोग करना पाप होता है, चाहे वो स्वार्थ अपने नगर वासियों की सेवा के लिए ही क्यों ना हो। फिर ये तो मासूम बच्चे हैं जिन्हें आपने मौत के मुंह में ढकेल दिया। आपने सोच लिया कि बच्चों को ड्रैगन के पास भेजकर आप ड्रैगन से छुटकारा पा लेंगे। नहीं, वो फिर वापस आएगा, चाहे उसे आज बच्चे मिले या ना मिले, क्योंकि वो जानता है कि चांद नगर के निवासी उससे डरते हैं, उसे भय करते हैं, उसकी शर्तों के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। शाबाश बच्चों, शाबाश। वो देखो, देखो बच्चे बच गए। हम सही थे सैनिकों, हम बिल्कुल सही थे। पहली नजर में ही हमने देख लिया था कि ये बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे तो बहुत खास हैं। अब देखना, ये बहादुर बच्चे हमें इस खूंखार ड्रैगन से अवश्य बचाएंगे, अवश्य। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नहीं, अभी तो ठीक तो है ना? विशु, माया, तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं ना? बच गए ओए। अब इससे कैसे बचेंगे? ओह माय गॉड, इतने सारे ड्रैगन ये कहां से आ गए? अभी माया, अगर इनको एक भी मौका मिला ना तो हमें ऐसे चटकर दे जाएंगे कि हमारे नामो निशान भी नहीं मिलेगा। कुछ सोच अभी। चुप रहो गाइस, पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इनसे बचे कैसे। ओए, हट जा, मैं तुझे बता रहा हूँ, हट जा, मुझे हाथ मत लगाना, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। अभी वो देख, बड़ा वाला ड्रैगन फिर से हमारे पीछे आ गया। बस कुछ सोच, इनमें से जो जीतेगा उन्हें इनाम में हमें खाने का मौका मिलेगा। एक आइडिया है, पर पता नहीं वो काम करेगा कि नहीं। तेरे पे चौकी आई गया, जल्दी बता, जो ड्रैगन है जल्दी कर। हाँ हाँ ठीक है, मैं एक शक्ति का आह्वान करूंगा, तुम लोग तैयार रहना दोस्तों। हे भगवान, बस कुछ ऐसा हो जाए कि ये ड्रैगन आपस में ही एक दूसरे को मार दे और फिर हमारे चंद्रनगर के वासियों पर इस खूंखार ड्रैगन का खतरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अपनी किरण को देखने के लिए मेरा दिल उछाल मार रहा है, उछाल मार रहा है। तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। रोशनी तो है लेकिन किरण नहीं है। गुरुकाल, यहाँ रोशनी तो है लेकिन किरण नहीं दिख रही है। शकूर, इधर आ।
गुरुकार की नजर से कोई छुप नहीं सकता। ये शायद बच न पाए, पर ये मुझे जादुई लोक तक जरूर पहुंचाएगी। जरा संभाल के धीरे से पकड़ना, मेरी आऊ बहुत नाजुक है। अगर जोर से दब गया, मेरी आऊ का आऊ हो गया तो मेरा क्या होगा? हाँ? उड़ गए। मेरी आऊ। उड़ गई। गुरुकाल मेरे आने पे मोम्बासा। कितने रास्ते? बॉस, अभी हमें किस तरफ जाना है? यहाँ तो बहुत सारे रास्ते, समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ जाए। हम यहाँ पर हैं। गाइस, नक्शे के मुताबिक अभी हम यहाँ पर हैं और चांद नगरी महल यहाँ, तो हमें चांद नगरी महल वापस जाना होगा और उसके लिए हमें पूर्व उत्तर दिशा में जाना है। ओए, पहले तो उस चांदनी ने हमें बेहोश किया, बाद में पार्सल करके ड्रैगन को खाने भेज दिया। अब तू वापस से वहाँ जाना चाहता है? ओए, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अगर उसने हमें फिर से फंसा दिया तो? डफर, हम बिना काम के वहाँ थोड़ी जा रहे, हमें भविष्य दर्पण भी तो चाहिए, जिससे हम अभी के बब्बी पापा को ढूंढ सकते हैं, समझा? गाइस, हमें जरा सा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारा पीछा में भी ड्रैगन से नहीं छूटा है, वो इधर ही आसपास होंगे। गाइस, ड्रैगन अभी भी हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तुम लोग वो गुफा देख रहे हो? वही हमारे बचने का एक तरीका है। जैसे मैं 3 बोलूं, हम सब एक साथ भागेंगे, ठीक है? गाइस, भागने के लिए तैयार हो जाओ। 1 2 3 भागो! भाग जल्दी भाग! अब क्या करेंगे बॉस? हम तो हर तरह से फंस गए हैं। अभी वो देख, अभी बच! अभी वो देख, बचो! ओए, जहाँ नजर घुमाओ वहाँ खतरा। तुम्हारी वजह से वो किरण हाथ से निकल गई। जाओ ढूंढो उसे अभी। कैसे कैसे ढूंढूंगा उसे गुरुकाल? वो इतनी छोटी है कि कब आऊ हो जाती है पता ही नहीं चलता। जब उसे देख ही नहीं पाऊंगा तो पकड़ूंगा कैसे? ये ले। ये कौन सा आऊ है? ये हर छोटी चीज बड़ी दिखाती है। जाओ ढूंढो। जा।
आओ आओ आई लव यू आओ बुरकान बुरकान आओ आओ जल्दी आओ वो देखो आओ विशु चांद नगरी बड़ी खतरनाक जगह है, अपनी जान बचाकर भागो। हमें मेरे मम्मी पापा को बचाना है। हिम्मत रखो और भविष्य दर्पण को लिए भी ना हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। बॉस, इन सब ड्रैगन्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हम भविष्य दर्पण लेने जाएंगे तो हम इनसे बचेंगे कैसे? हाँ, हम चलकर जाएंगे तो हमें झट से पकड़ लेंगे और हम उड़ तो सकते हैं नहीं। करे तो करे क्या? उड़कर। एग्जैक्टली गाइस, हम उड़कर जाएंगे। क्या? अभी तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हम उड़कर कैसे जाए? हमारे पास उड़ने की शक्ति ही नहीं है। उड़ने की शक्ति नहीं है तो क्या हुआ? उड़न खटोला तो है ना हमारे पास। वही है, यहाँ थोड़ी ना है। उसे तो चांद नगरी के लोगों ने जब्त कर लिया है। दोस्तों, और मुझे लगता है मैं उड़न खटोले को बुला सकता हूँ। जल्दी करो, ये ड्रैगन पास आ रहे। थोड़ा धीरे बोल, ड्रैगन्स बहुत पास आ गए हैं। गाइस, वो देखो, इधर कुछ पत्थर है। तुम लोग उन पत्थर को ड्रैगन्स के ऊपर फेंक के उसका ध्यान बटाओ। तब तक मैं अपनी पावर यूज करके उड़न खटोले को बुलाता हूँ, ठीक है? वो देखो, उड़न खटोला आ गया। चलो अब चलिए उड़न खटोले में बैठे। उड़न खटोला ऊपर उड़ो, उड़न खटोला ऊपर उड़ो। अभी हमें यहाँ से कुछ भी करके निकलना है तो कोशिश कर। मैं उड़न खटोले को कुछ हो गया, ये उड़ ही नहीं रहा। ओए अभी जल्दी कूद कर, वरना ये ड्रैगन हमें कच्चे चबा जाएगी। जल्दी कूद कर। उड़न खटोला ऊपर उड़ो, उड़न खटोला ऊपर उड़ो। अभी हमें यहाँ से कुछ भी करके निकलना है तो कोशिश कर। मैं उड़न खटोले को कुछ हो गया, ये उड़ ही नहीं रहा। ओए अभी जल्दी कूद कर, वरना ये ड्रैगन हमें कच्चे चबा जाएगी। जल्दी कूद कर। गाइस, ये उड़न खटोला एक तरफ से झुका हुआ है। तुम लोग किसी भी तरह से अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करो। विशु विशु संभाल कर। अब ठीक से बैठो ना दोस्तों। हाँ, उड़न खटोला ऊपर उड़ो। उड़न खटोला तेज चलो। आओ 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 गुरुकाल, 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 आओ आओ।
ये देखो मेरी आऊ। गुरुकाल संभाल के, मेरी आऊ फूल से भी कोमल है। उड़ गए। आओ गुरुकाल, फिर चुप गए। अब समझ में आया, अब समझ में आया अभी हर बार हाथ से कैसे चुप जाता है। जब इतनी प्यारी मेरी आऊ को पकड़ नहीं सके तो क्या अभी को कितना पकड़ोगे? चकोर, गुरुकाल इज वेरी। नो एंग्री गुरुकाल, नो एंग्री। गलती आपकी थोड़ी ना है, गलती तो उस धूर्त अभी की है, उसी ने आपको चकमा दिया है। बकवास बंद, दिमाग चलाओ। मुझे किसी भी हाल में वो किरण चाहिए, वही मुझे जादुई लोग पहुंचाएगी। मैं ढूंढता हूँ। आऊ, आऊ गुरुकाल, लगता है मेरी आऊ को आम बहुत पसंद है। वो देखो ना, आम के अंदर कितने प्यार से बैठी है, कितनी प्यारी लग रही है। ओ मेरी आऊ, आई लव यू। इस बार तुम नहीं बचेगी किरण। हाँ? बहुत भाग लिए किरण, बहुत भाग लिए। अब तुम कहीं नहीं जाने वाली। गुरु काल इज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मोम्बासा। गुरुकाल, संभाल के, संभाल के। मेरी आऊ बहुत नाजुक है। ओ मेरी आऊ, चोट तुम्हें लगती है और दर्द मुझे होता है। मेरी जान जो बन गई हो तुम, मेरी होने वाली किरण। आऊ, आऊ। अभी कुछ तो कर। बच गए ओए, अच्छा आइडिया। हाँ अभी हाइट बढ़ा बॉस, हमें और ऊपर ले चल। हाँ, उड़न खटोला और ऊपर लो। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं, पर पता नहीं क्यों ये उड़न खटोला और ऊपर जा ही नहीं रहा। ओए, ये ड्रैगन तो वापस आ गया। इस ड्रैगन की आग से अगर उड़न खटोला जल गया तो हम सब मारे जाएंगे। माया विश्वरा मेरी मदद करने आया, मैं उन्हें कोई चोट पहुंचने नहीं दे सकता। दोस्तों, ऐसे हम इस ड्रैगन की आग से नहीं बच पाएंगे। हमारे पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं यहाँ रुककर इस ड्रैगन से लड़ता हूँ और तुम लोग उड़न खटोले को लेकर अपनी जान बचाओ। ओए, तेरे दिमाग घूम गया है क्या? हाँ बस, और हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, पर मैं तुम्हें चोट लगते हुए नहीं देख सकता। ओए, अभी हम बेस्ट फ्रेंड्स है ना, तो ये भूल रहे। हाँ बॉस, और बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को मुसीबत में छोड़ के रह ही जाते। हाँ माया, पर अगर मैं भविष्य दर्पण लेना है तो मुझे करना पड़ेगा। हाथ या पार, मैं इस ड्रैगन को संभालता हूँ। हाथ या तो ये रहेगा या तो मैं। विशु, अपना हाथ यहाँ पर रख। ओए, मैंने हाथ नहीं अभी वाला। विशु, अपना हाथ रख। अभी वापस आ जा प्लीज, मुझे चलो।
तुमसे लड़ने नहीं। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसे चुपचाप मत खड़े रहिए, वो अभी हमारी जान बचाने के लिए खुद लड़ रहा है। वो ड्रैगन अभी को मार देगा। कुछ तो सोचिए, कोई तो तरकीब होगी। आप ही कोई तरकीब बताइए ना कि हम ड्रैगन को कैसे मार सकते हैं। प्लीज चंद्रिका जी। देखो बच्चों, वो ड्रैगन बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली है। उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा। अब कुछ तो सोचिए, कोई तो तरकीब होगी कि ड्रैगन मर जाए और अभी बच जाए। अभी की जान का सवाल है। चंद्रिका जी, आप जल्दी सोचिए, ऐसा ना हो कि वो ड्रैगन अभी को मार दे। जल्दी कुछ सोचिए प्लीज। एक तरकीब तो है बच्चों, लेकिन ये तरकीब बहुत ही कठिन और बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक? अभी की जान का सवाल है। हम अभी को बचाने के लिए हर खतरे से लड़ लेंगे। आप पर ये बताइए, वो तरकीब क्या है? मायावी तलवार। पर क्या चंद्रिका जी, आप प्लीज बताइए। देखो बच्चों, उस मायावी तलवार का इस्तेमाल करना ही नामुमकिन है। अगर आप दोनों उस तलवार को लेकर अभी के पास पहुंच भी गए, तब भी अभी की जान को बचाना बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए। ऐसा क्या खतरा है? बच्चों, इस खूंखार ड्रैगन पर ऐसे वैसे किसी भी वार का असर नहीं होता। अगर हमें ड्रैगन को सच में समाप्त करना है, तो अभी को इस मायावी तलवार के साथ सीधे ड्रैगन के माथे पर वार करना होगा। छोड़ो, जाने दो मुझे, जाने दो। आखिरकार किरण मुझ पर बड़े श्राप को खत्म कर देगी। मुझे जादुई लोग लेकर जाएगी। मैं आ रहा हूं अभी। गुरुकाल, गुरुकाल, मुझे भी किरण को दिखाओ ना, वो कैसी है। कहीं उसे कोई चोट वोट तो नहीं लगी। मुझे भी दिखाओ ना गुरुकाल, प्लीज। मेरे आका गुरुकाल। ले संभाल के, उड़ ना जाए। देख देख देख। थैंक यू। तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। जादू। मेरी आऊ को क्या हो गया? बेहोश पड़ी है। दिखा दिखा। बेवकूफ, तुझे उल्लू बना के चली गई। बेहोश होने का नाटक कर रही थी। जाके ढूंढ, नहीं तो तेरी खैर नहीं। गुरुकाल बेरियानपी मुंबासा। तू कहाँ चली गई? अब अगर तू नहीं मिली तो गुरुकाल मेरी चमड़ी उधेड़ देगा।
जाओ बच्चों। अभी बच। दोस्तों तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? चले जाओ यहाँ से। तुझे बचाने के लिए बॉस, और किस लिए? अभी हम अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ही थोड़ी ना मरने दे सकते थे। अभी ये मायावी तलवार है, इससे ड्रैगन पर वार कर जल्दी। हाँ माया, जल्दी से अपनी पावर यूज करके उस तलवार को मुझ तक ला, जल्दी। हाँ 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 बॉस। अभी इस तलवार से उसके माथे पर वार कर। हाँ अभी उसके मस्तक पर वार कर, तभी उसका अंत होगा। ठीक है दोस्तों। अब तो आपका शत्रु भी खत्म हो गए। अब आप जल्दी से हमें भविष्य दर्पण दे दीजिए ताकि मैं अपने मम्मी पापा को बचा सकूं। चलो अभी हम आपको भविष्य दर्पण देते हैं, चलिए हमारे साथ। बच्चों, इसी कमरे में है भविष्य दर्पण। भविष्य दर्पण कहाँ चला गया? चंद्रिका जी, इस लेटर में क्या लिखा है? चंद्रिका, अपने मेहमानों की सेवा का मौका मुझे नहीं दोगी? ये चिट्ठी किसने लिखी है? हमारी बहन चांदनी, वो भविष्य दर्पण को चुरा कर ले गई है। पर क्यों? क्योंकि वो ऐसी ही है। हाँ बच्चों, उसे जरूर पता चल गया है कि आप बच्चों ने हमारे सबसे बड़े शत्रु को समाप्त कर दिया है, और इसीलिए वो मायावी बच्चों की शक्ति को आजमाना चाहती है। हमारी बहन को अपने छल और माया का बहुत घमंड है,
इसीलिए वो देखना चाहती है कि आप बच्चे क्या उसे हरा सकते हो या नहीं। लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। अभी इस जादुई लोक में सभी तेरे दुश्मन हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने दोस्त भी तो बनाए हैं। लेकिन अभी हमारी बहन ऐसी बिल्कुल नहीं है। हाँ बच्चों, हमारी बहन चांदनी केवल छल ही करना जानती है। पर हमें आपकी बहन मिलेगी कहाँ? हमारी बहन चांदनी आपको चंद्रलोक के दक्षिण छोर पर मिलेगी। लेकिन बच्चों, आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। हमारी बहन जैसी दिखती है या जैसा दिखाती है वो वैसी बिल्कुल नहीं है। बहुत ही चालाक है वो। तो आप अपना ख्याल रखेंगे ना? और बच्चों, हम आपका साथ केवल यहाँ तक ही दे सकते हैं। हमें चंद्रलोक में जाकर नगर वासियों को खुशखबरी देनी है। वाह बॉस, चंद्रिका जी की बहन तो कितने खूबसूरत महल में रहती है। हाँ वे, इतना खूबसूरत महल है कि पता ही नहीं चल रहा है कि असली है या फिर कोई छलावा। नहीं मीशू, हम लोग इसमें चल रहे हैं और इसे छू सकते हैं। इसका मतलब ये कोई छलावा नहीं है, असली है। आइए आइए आइए, मैं हूँ चंदू चक्रम। मैं मल्लिका चंदम चपलम चांदनी का चक्रवर्ती सेवक आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बा अदब, बा मुलायदा, होशियार, हमारी मल्लिका चंदम चपलम चांदनी तशरीफ ला रही है। मैं हूँ चतुर चंड चालाक मोहिनी। लोग कहते हैं मुझे चांदनी। और तुम सब लोग मेरी भोली भाली बहन चंद्रिका के मेहमान, ड्रैगन को हराने वाले वीर, है ना? हाँ चांदनी जी, हमें यहाँ से भविष्य दर्पण चाहिए ताकि हम मेरे मम्मी पापा को बचा सके। अब प्लीज हमें वो दर्पण दे दीजिए, प्लीज। बस इतनी सी बात। मिलेगा बच्चों, जरूर मिलेगा। जो चाहिए वो मिलेगा। और वैसे भी भोले भाले बच्चों की इच्छा पूरी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर उसके लिए तुम्हें साबित करना होगा कि तुम भविष्य दर्पण पाने के लायक हो भी या नहीं। साबित करना होगा? क्या मतलब है आपका? तुम्हें भविष्य दर्पण तक पहुंचना। क्यों? है ना आसान कार्य? और अगर तुम पहुंच गए तो बताओ, और फिर तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते। बस इतना आसान काम? अरे मैं तो बाएं हाथ का खेले चंटल चपलम चांदनी जी। अरे 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 बच्चों बच्चों, तुम लोग चहकने से पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। तुम भविष्य दर्पण तक नहीं पहुंच पाए तो तुम्हें पूरी जिंदगी मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब मालकिन चंदन चपलम चांदनी की गुलामी करनी पड़ेगी। अगर भविष्य दर्पण तक पहुंचने के लिए और मेरे मम्मी पापा को बचाने के लिए यही एक रास्ता है तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बताइए, भविष्य दर्पण तक पहुंचने का रास्ता कहाँ मिलेगा? किरण कहीं नहीं मिल रही। अब किरण बचने वाली नहीं है।
उजाला का फायदा उठा रहे छिप रही है। अब देख गुरुकाल क्या करता है। गुरुकाल, गुरुकाल, ये क्या हो रहा है? ये आपने क्या कर दिया? अंधेरा, अंधेरा। रोशनी का स्वरूप होता है किरण और रोशनी का दुश्मन होता है अंधेरा। कैसे बच पाएगी किरण अंधेरे से? बस तू तैयार रहे, वो अंधेरे से छिप नहीं पाएगी। जैसे ही दिख रहे दबोच ले, जैसे ही दिखेगी दबोच लूंगा। गुरुकाल वेरी हैप्पी। देखिए मेहमानों, ये है आपका कार्य। वहाँ खड़ी है हमारी मालकिन चंदन चपलम चांदनी, और यहाँ से आपको वहाँ जाना है और वहाँ से आपको मिल जाएगा भविष्य दर्पण तक जाने का पूरा मार्ग। पर यहाँ पर तो 2 दरवाजे हैं, अब कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सा असली और कौन सा नकली? रात से 2 हो या 4, चुनना तो आपका ही कार्य है मेहमानों। अगर सही रास्ता चुने तो आपको हमारा सलाम, अगर गलत रास्ता चुने तो हो जाओगे हमारे गुलाम। यार यहाँ तो 2 रास्ते, इनमें से कैसे पता चलेगा कौन सा असली है और कौन सा नकली? आइडिया, इस पर मैं जाकर चेक करता हूँ। विशु संभल कर। ओए, इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, शायद ये रास्ता बंद है। मैं वहां पर जाकर चेक करता हूँ। ओए, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, शायद यही रास्ता है। यहाँ पर रास्ता दिखाई दे रहा है। चल रुक जाओ गाइस, ये जादुई लोग हैं। यहाँ पर छोटी जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। जरूर ये चंदन चपलम चांदनी जी की कोई चाल होगी। जैसे चंद्रिका जी ने हमें चेतावनी दी थी, कहीं चल नहीं रहा। मुझे लगता है कि हमें वो वाला दरवाजा चूज करना चाहिए जिसके पीछे कोई रास्ता नहीं है। ओए, यहाँ पर साफ साफ रास्ता दिख रहा है, फिर क्यों मैं वहाँ पे जाऊँ? हाँ बॉस। गाइस, जल्दबाजी में हमेशा गलतियाँ होती हैं। इस बार कोई गलती नहीं हो रही है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, जिसको आने वो आए। अरे गाइस रुको। ओए, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। माया, अपने पावर से वो पानी को हमारे नीचे ले ले, वरना हमारे गिर कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं बॉस, मैं फूल नीचे खींचती हूँ। फूल कोमल होते हैं ना, हम नीचे गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी। नहीं माया, न फूल न पानी, तू अपनी पावर से उन पत्थरों को हमारे नीचे खींच जल्दी। और अभी कर देना ढक्कन वाली बात। माया, मेरी बात मान। माया, तू इसकी ढक्कन वाली बातों पर ध्यान मत दे,
पत्थरों में छुपी बैठी है। किरण, अब तुम कहीं नहीं जा पाओगी। सुकून, किरण मुझे जादुई लोग ले जाएंगे। ये सब क्या है? ओए, यहाँ तो चारों तरफ दीवारें ही दीवारें। वो मेरी मल्लिका है, चंदन चपलम चांदनी। ये कैसी मेहमान नवाजी की है आपने? ऐसे में तो इनके शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। बच्चों, छोड़ दो अपनी बचकानी जिद और भूल जाओ उस भविष्य दर्पण को। ऐसी दर्दनाक मौत से तो गुलामी अच्छी है। नहीं, हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम भविष्य दर्पण पाके ही रहेंगे। कितने जिद्दी और बिगड़े हुए बच्चे हो तुम सब। अब भुगतो, मेरे गुलाम नहीं बनोगे तो तुम सब मारे जाओ। गाइस, ये बात मत भूलो कि चांदनी जी का हथियार छल है, भ्रम है। क्या मतलब बॉस? इसका मतलब यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता होगा। मतलब वो हमसे छिपा हुआ है। मुझे तो लगता है इन चारों में से कोई एक दीवार नकली है। वही हमारे बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। वाह अभी वाह, मानना पड़ेगा। सच में तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। पर सही सवाल तो ये है, इनमें से सही दीवार कौन सी है तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारा अनुमान जरा सा भी गलत हुआ ना तो तू और तुम्हारे दोस्त सभी यही मर जाओ। सोच लो, बन जाओ मेरे गुलाम और बचा लो अपनी जिंदगियां। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम गुलामी का भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ठीक है, अब भुगतो। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तुमने अपनी मौत खुद चुनी। ओए, वो तो चली गई, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि इन चारों दीवार में से कौन सी दीवार नकली है? गाइस, रुक जाओ। मुझे इस ओर से हवा आती ही महसूस हो रही है। शायद यही हमारे बाहर निकलने का रास्ता है। गाइस, जैसे मैं बोलूं सब एक साथ भागना और एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, ठीक है? भागो गाइस! यहाँ पर तो 3 रास्ते। अब इनमें से हमें कौन सा चूज करना है? मैं हूँ चतुर चंट चालाक मोहिनी। लोग कहते हैं चांद। देखो बच्चों, 3 रास्ते हैं तुम्हारे पास और तीनों में तुम्हारा इंतजार कर रही है मौत। अब बताओ, कौन सा रास्ता चुनोगे? वैसे चौथा रास्ता है तुम्हारे लिए, गुलामी का। बनोगे हमारे गुलाम? हरगिज़ नहीं। गाइस, इनकी कोई भी बातों पर ध्यान मत देना। इनकी सारी बातें झूठ है। इन्हें सिर्फ छल करना आता है। विशु, माया, मुझे तो लगता है इन तीनों रास्तों में से भी
कोई एक रास्ता नकली होगा। पर कौन सा रास्ता असली और कौन सा नकली, ये कैसे पता चलेगा बॉस? ये चांदनी और उसका चक्रम हमें यहाँ पर फंसा कर चले गए। अब हम भविष्य दर्पण तक कैसे पहुँचेंगे? गाइस, हिम्मत मत हारो। जब भगवान एक रास्ता बंद करते तो हजारों और रास्ते खोलते, और ये रास्ता हमें खुद बनाना होता है। इसका मतलब हमें भी अपना एक रास्ता बनाना पड़ेगा। देख, कर देना ढक्कन वाली बात। हमारे पास 3 रास्ते हैं, 1 2 3, 3 रास्ते यहाँ पर दिख रहे, तीनों में खतरा है। फिर हम 14 रास्ते कहाँ से निकालेंगे? आसमान से उड़कर या जमीन फाड़कर? हाँ, जमीन फाड़कर। चलो गाइस। वो देखो, वो रहा भविष्य दर्पण। तो तुम तीनों यहाँ तक आ ही गए। मैं हूँ चतुर चालाक मोहिनी, लोग मुझे कहते हैं चांदनी। तो तुम तीनों बच्चों ने मुझे हरा ही दिया। हाँ चांदनी जी, और हमने आपकी तरह कोई छल नहीं किए। हम भविष्य दर्पण तक पहुंच गए, और अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। हमें दर्पण दिखाइए जल्दी। जो पूछना चाहते हो पूछ लो भविष्य दर्पण से। भविष्य दर्पण, अब हमें जल्दी से बताओ कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो हमें कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे मम्मी पापा मौत के बवंडर में फंसे हुए हैं। हे भगवान, मम्मी पापा तो मौत के बवंडर में फंसे हुए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया चांदनी जी। चलो गाइस, हमें जल्दी से बवंडर की ओर जाते हैं। चलो। जितनी कोशिशें करनी है कर लो बच्चों। पहले बवंडर तक मैं पहुंचूंगा। मैं आदित्य और रुक्मणी को कब्जे में मैं करूंगा। ये दोनों बन जाएंगे गुरुकाल के गुलाम। गुरुकाल के गुलाम। और मैं बन जाऊंगा वेरी हैप्पी मोहम्मद शाह। अब हम क्या करेंगे बॉस? हमें ये तो पता है कि मेरे मम्मी पापा मौत के भवंडर में फंसे हुए, और मौत के भवंडर के बारे में हमें उस सारी किताब में से पता चलेगा। तो देर किस बात की है? चलो ढूंढते। हाँ चलो। का भवंडर कहाँ मिलेगा? ये रहा, मिल गया मौत का भवंडर। जल्दी पढ़, उसमें क्या लिखा है? हाँ, मौत का भवंडर बहुत खतरनाक है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है ये और भयंकर होता जाता है। पर सबसे खतरनाक है इसका अंत, जो होता है काली खाई में। मौत का भवंडर अपने साथ ली हुई हर चीज के साथ अंत में काली खाई में समा जाता है। ओह माय गॉड! मौत का भवंडर काली खाई, ये तो बहुत खतरनाक है बॉस। हाँ, हम इसका सामना कैसे करेंगे? वो बात की बात है दोस्तों, पर अभी सबसे जरूरी ये है कि हम उस मौत के भवंडर की काली खाई में पहुंचने से पहले मेरे मम्मी पापा तक पहुंच जाए, वरना हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। चलो जल्दी। जब हम तीनों हो साथ
चलो। Shakur! Gurukal Pariappi, Mombasa! आदित्य रुक्मणी को मौत का बवंडर काली खाई में ले जाएगा। बच्चे मरेंगे मेरे हाथ। यस गुरुकाल।